हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है रॉ के पाकिस्तान और बांग्लादेश पर बड़े एक्शन से लाल टोपी और पाकिस्तान भी हैरान। तो भाई साहब, भारत की एजेंसी ने, कोई सीक्रेट एजेंसी ने कोई एक्शन लिया जिससे पाकिस्तान और मतलब बांग्लादेश पे भी लिया। चलो, पाकिस्तान की तो समझ आती है, दुश्मनी चल रही है दोनों देशों की आपस में, हम इन पे लेते हैं, वो हम पे लेते हैं, लेकिन भाई साथ बांग्लादेश के ऊपर भी लिया गया। तो पहले भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Now there's a sequence of events that's happening in Pakistan. One by one, the most wanted terrorists are being killed. अननोन 29 बंदे एक जगह पे उड़े, एक जगह पे मतलब कह रहे हैं 5 बंदे और उड़े। दिस इज जस्ट द वेस्टर्न फ्रंट। मतलब भारत बॉर्डर। उसके बाद हमने देखा कि ईस्टर्न फ्रंट के अंदर भी मैंने जब रिपोर्ट करा कि करीब करीब 30 से 40 बंदे वहां पर भी उड़े हैं। अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। इसको हम टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं और टेररिज्म तो डेफिनेटली इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। इसमें शाहिद साहब की और साथ हाशिम साहब थे, उनकी इंतकाल हो गया, और तीसरे जो मजलूम हैं उनके इलाज जारी है, अब्दुल अहद साहब की। ये चीज़ जो कहते हैं कि हमें दुश्मन की बैटल ग्राउंड में जाना चाहिए, दुश्मन की टर्फ पे जाके खेलना है, ठीक है, तब अमन होगा। अब वो बात कर रहे हैं, जारी बात है, वो अफगानिस्तान की तो नहीं बात कर रहे, वो मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे। पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना, सो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि जो रिसेंटली यहाँ पे हमले हुए, जिसमें आपको याद होगा कि फॉर्मर जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे जिन्होंने जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया, उनको टारगेट किया गया। फिर क्या नाम था उसका यार, वो जो लश्कर तैयबा का है, उसके चीफ के घर के बाहर जो धमाका हुआ, हुज इज इंटरेस्ट इज इट टू टारगेट हाफिज सईद। ये रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने के लिए और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर ये जो अमनो अमान की सूरत हाल है, इसको तहोबाला करने के लिए आए थे। CTD के तर्जुमान के मुताबिक इन तमाम दहशत गर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से माली मदद भी फराहम की जा रही थी। और ये दिखाता है कि देश की जो सिक्योरिटी रिलेटेड सोच है उसमें एक चेंज आया 2019 के बाद खास करके, एंड उसका रिजल्ट दिख रहा है। फैक्ट तो यह है कि जो भारत सरकार नाम का जो परिंदा है, उसके पास सबकी फाइल्स हैं। आप संचार भारती आप डाउनलोड करो ना करो, आपने जिसने जो कुकर्म कर रखे हैं उसका लेखा जोखा सारा एजेंसीज के पास होता है। अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया ने हमारे कितने शहरों पे वो मिसाइल फेंके? 9 शहरों पे फेंके। कितने लोग मरे? खबरों में क्या बताया जी, एक बच्ची मरी है, 1-2 वो औरतें जख्मी हुई हैं और कुछ मर्द जख्मी हुए हैं। आप इस बात को एग्री करती हैं? नहीं, मुझे तो खबर थी 70 से ज्यादा। 70 से ज्यादा, ठीक है, जाने गई हैं। अभी 70 से भी ज्यादा, मेरा ख्याल है 100+ थे, ठीक है। हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? इंडिया वालों ने इतना कुछ कर लिया, चलो रात के अंधेरे में, तुम लोग दिन में तो कुछ ना कुछ करो, कुछ भी नहीं कर रहे। अगर यही चीज इंडिया में हुई होती ना, उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम करना था, पाकिस्तान की वजह से। अभी तक अटैक कर देना था इंडिया, कर देना था ना। देखिए, ब्लेम करना था। जब पुलवामा हुआ तो उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, पहलगाम हुआ, पाकिस्तान के 9 सिटीज को टारगेट किया गया। दुनिया इस वक्त हैरान कुन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान जो सेक्युलर बनता था, नेहरू का इंडिया, जो गोरा अंग्रेज था, जो काला अंग्रेज था, सेक्युलरिज्म जो उसने डिफाइन किया था, वो कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो? मगर अब वैसे हो रहा है। ये एक दिन आना था, पटेल का इंडिया, नेहरू का नहीं, पटेल का इंडिया, RSS का इंडिया, जनसंघ का इंडिया, हिंदू महासभा का इंडिया, वो इंडिया अब आ गया है। इसलिए उनका एक यहाँ आदमी है, उसका नाम है मोदी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। इस वक्त पाकिस्तान में जिस लेवल की अनार्की और कंफ्यूजन है, इस वक्त हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, कमजोर लीडरशिप है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ज्यादा कमजोर लीडरशिप है, क्योंकि बड़े स्क्रिप्ट होते हैं। जिस किस्म की विजन और डिसीजन मेकिंग की जरूरत है इस वक्त रियासत पाकिस्तान को संभालने की, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है, जो फैसले अच्छे किए जा रहे हैं, जो मजबूत फैसले अगर हो रहे हैं, या रियासत मुस्तकम खड़ी है तो फौज के जोर पर खड़ी है, मगर हर काम फौज नहीं कर सकती। आपको पॉलिटिकल लीडरशिप भी चाहिए काम करने के लिए। मैं एग्री करता हूं।
और इमरान इंडिया खान तो हमारी कुछ ये भी नहीं, कमजोरी देख फौज चुका है। की जैसे वजह कहा से कि बचे दुश्मन हुए हैं, आपकी नहीं हर तो ये कमजोरी कब देखता है। वो आपकी माशी कमजोरी हाँ? भी देखता है, वो आपकी सप्लाई चेन भी देखता है, वो ये देखता है कि आपके कौन कौन से डिफेंसेस हैं, एयर बेसिस हैं, या आपके कौन कौन से फ्रंट्स हैं जहां पे आपका डिफेंस कमजोर है, जहां से वो आ सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। पॉलिटिकली पाकिस्तानी लीडरशिप तो मुसलमान दुनिया में कहीं नजर ही नहीं आ रही। अगर कोई डिप्लोमेसी हो भी रही है हमारी जानिब से तो वो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, आर्मी कर रही है। बट इंडियंस डेफिनेटली उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए हैं, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी, इंसर्जेंसीज भी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, तो असल कंट्री उन्होंने हर एक्सेस कवर किया पिछले 1-1.5 साल से। और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कभी कोर लेवल पर, कभी डिव लेवल पर, कभी ब्रिगेड लेवल के ऊपर, कभी डीप इंसर्शन एक्सरसाइज हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह, कभी रिवर क्रॉसिंग एक्सरसाइज हो रही हैं, कभी एम्फीबियस लैंडिंग की एक्सरसाइज हो रही है, कभी जंगल वॉरफेयर है, कभी पैराड्रॉप हो रहा है बिहाइंड एनिमी लाइंस। जैसे कहा कि वो C-130 लैंड कराया उन्होंने हॉस्टाइल एयरपोर्ट कैप्चर करने के लिए। मतलब द लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस दे आर डूइंग, ये हवा में नहीं हो रही है। अरबों डॉलर तो ये सिर्फ फ्यूल और पेट्रोल और डीजल पे खर्च कर चुके हैं, अपने जहाजों मेंटेनेंस के ऊपर खर्च कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। इसलिए कर रहे हैं ये सब। जाहिर है कि इनको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है और ये अपॉर्चुनिटी ये खुद क्रिएट करेंगे। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, भारत जो है लाल दो टॉपिक की आज बात मुझे कुछ अच्छी लगी, वो ठीक कह रहे हैं। इंडिया अरबों डॉलर तो सिर्फ पेट्रोल और उस चीजों पे फूक रहा है, सिर्फ एक्सरसाइजेस पे अरबों डॉलर्स। मैं अरबों डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। जरूरत है जितने पैसों के हम IMF से लोन लेते होते तो एक्सरसाइजेस में इंडिया लगा रहा है, में खाली लगा है। वो जो वेपन उसके पास है इंडिया के पास, वो तुम छोड़ जो चलाता है, वो जो चलाता है वो सारा कुछ इंडिया अरबों डॉलर्स उसमें लगा रहा है। ये बात सच है। इंडिया अपने आप को फुल जिसको फुल ट्रेन बोलते हैं ना, जिसको हर तरह की, मैं कहता हूं कि वो इंडिया कहे कि भाई हाँ इसके बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें ऑर्डर मिलना है और हमने अटैक करना है। इंडिया उस पोजीशन में खड़ा है। सही बात है। इंडिया उस पोजीशन में खड़ा भाई अभी फुल रेडी पड़ा है बस इंडिया। वही बात है कि फुल रेडी है, बस ऑर्डर के इंतजार में। लेकिन अब कोई मवाज नहीं बन रहा है भाई हमला और हुआ। सबसे बड़ी बात जो इंडिया और पाकिस्तानी अब कह रहे हैं के साथ साथ जो बांग्लादेश में भी रहा है वो पाकिस्तान में भी, मतलब कश्मीर के मुजाहिदीन थे और जो बांग्लादेश के जो पंगे डाल रहे हैं वो उनको भी खत्म कर रही है। रहा है यहाँ तक कि पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश सबको पता है। देखो जब इंडिया को जरूरत पड़ी, इंडिया ने खालिस्तान के लोग मारे, उधर कनाडा में भी इंडिया को जब देश पे मोदी जी पे जब हुआ, सारा अटैक का प्लान बना रहे थे, उन लोगों को बांग्लादेश में मारा और काफी सारे और लोग मार चुके। पाकिस्तान में काफी सारे लोग जो इंडिया कहता है हमें ये बंदे चाहिए, उनको मारा गया। तो इंडिया का अगर इस बात सिंपल अगर बात की जाए ना, तो इंडिया इस टाइम वो वाकई इंडिया नहीं है कि इंडिया कहे कि भाई हम छोड़ दिए ये वो। इंडिया ने लिस्टें बना रखी हैं। इंडिया कहता है जो जो हमारे घेरे में आएगा हम ठोकेंगे उसको। बिल्कुल जो आएगा उसको। और नो डाउट यार हमारा जो पॉलिटिक्स है पता नहीं किस सिमत में जा रही है। हमारे वाले जो लोग हैं वो अलग ही लेवल है। हमारे सच में आर्मी की हिम्मत है जो इस तरह सारे से मतलब हर तरफ से जाके लड़ रही है। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो हमारे तो अभी 2 फ्रंट हमारे सही बात है। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।